सरकार में हिम्मत थी कि इसने अपने चंदे को बताया। अगर ये बताते ही नहीं भाई, अगर नमस्कार, मैं नीरज शुक्ला, आप देख रहे हैं नीरज पेपर। इस समय हमारी मौजूदगी 40 लोकसभा सीटों पर आई है। यहाँ की आम जनता से बात करते हैं इस बार किसकी सरकार होनी चाहिए, बीजेपी या फिर कांग्रेस। आपको क्या लगता है? हम लोग जिस कल्चर से आते हैं, हमारे भारतीय जो संस्कृति है उसको जो हमने अपने कल्चर में सीखा है, आगे सीखा है कि जब हमारे घर के गार्जियन हमारे माँ बाप जो हैं, जब वो बड़े हो जाते हैं ना, तो हम हमारा ये फर्ज बनता है कि हम अपने बड़ों से काम ना करवाएं। और आपको मीडिया से ही हमें ये सुनने को मिला था, वो एक मीडिया थी कि वो बोली थी कि मोदी जी आप 24-24 घंटा काम करते हो, आप थकते नहीं हो। कसम से मैं कह रहा हूँ, ये बात जो है ना मेरे दिल को छू गई। मैं उसी दिन ये संकल्प लिया कि हम कितने जाहिल लोग हैं जो हम अपने घर के, जो हमारे देश के जो बड़े हैं, हम अपने बड़ों से 24-24 घंटे काम करवा रहे हैं, और हम 24 साल के युवा हम 8 घंटे में थक जा रहे हैं, हम काम नहीं कर पाते हैं। तो जो हमारे देश के प्रधानमंत्री 70 साल के, वो 24-24 घंटे काम करते हैं। तो हमारा ये कर्तव्य बनता है, हमारा ये फर्ज है कि अब उनको आराम दिया जाए। ये हमारा फर्ज है। हम अपने बड़ों से 24 घंटा काम करवाएंगे, हमें पाप लगेगा। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे देश के जो बड़े हैं उनसे हम 24-24 घंटे काम करवाएं। हमारी संस्कृति के ये खिलाफ है। हमारे कल्चर में ये थोड़ी है कि हम अपने जो हमारे घर के गार्जियन हैं, हम बड़े हो गए तो हम क्या 70 साल के बाप से हम काम करवा देंगे? ये यार शोभा नहीं देगा ना, पाप लगेगा ना हमको। इसीलिए भाई हमने उसी दिन जब वो न्यूज़ सुना ना मैं कि मोदी जी 24 घंटे काम करते हैं, वो बात साला मेरे दिल को छू गई। मैं संकल्प ले लिया यार कि मैं यार मोदी जी को 24 घंटे नहीं खटवा सकता। मैं चाहता हूँ मोदी जी अब आप रेस्ट करो, अब देश के युवाओं को सत्ता दो, वो काम करे, जिम्मेदारी वो समझेगा ना। आप देख लो, सपोज कर लो, मेरी एक बात छोटी सी बात है, घर का गार्जियन है, सबका घर का गार्जियन होता है, उनकी जब एज हो जाती है तो वो क्या करते हैं, अपने बच्चों को जिम्मेदारी देती है ताकि उसको ये पता चले कि जब जिम्मेदारी पड़ती है तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है। मैं अब से यही चाहता हूँ, ये राहुल गांधी जो बयानबाजी, इतना भाषण जो देते रहते हैं, मैं तो कहता हूँ भाई साहब एक बार उसे जिम्मेदारी दे ही दो, आप उसे जिम्मेदारी दे दो, तब तो उसको पता चलेगा कि 24 घंटे जो मेहनत कितनी करनी पड़ती है, कितना काम करना पड़ता है। मैं तो कहता हूँ मोदी जी राहुल गांधी को वो बोल रहा है ना, कम से कम उसे इस चीज़ का पता चलेगा 24-24 घंटे जब काम करने पड़ेंगे कितनी मेहनत लगती है। मैं तो यही चाहता हूँ, मैं देश के युवाओं से भी यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने देश के बड़ों से इतनी मेहनत मत करवाओ। अगर मेहनत करवा रहे हो तो तुम ये पाप कर रहे हो, तुम्हारा कर्तव्य है कि उनको आप रेस्ट करवाओ। ये फर्ज बनता है, हर बच्चों का ये फर्ज है, हर देश के नागरिक का ये फर्ज है कि भाई अब वो हो गए बड़े हैं, बहुत ज़्यादा बड़े हैं। जरा खड़गे की उम्र की नहीं है भैया, उनको ही बैठा दो, बैठा दो। बैठाया क्यों नहीं था? तो वो गलती है। हम ये बात आपने राहुल गांधी तो क्यों नहीं कही? भैया हम खिलाफ कहाँ बोले? राहुल गांधी से बोलते हम खिलाफ कहाँ बोल रहे हैं? खड़गे को चेक क्यों दिया? वही तो गलती है, तो उसकी गलती है। बाल उड़ गए, हाँ गलती है, उसमें रंगदार रास्ता नहीं चली जाती, उसकी भी और गलती है। आप मोदी जी को अरेस्ट करने की बात कर रहे हैं। और सुनिए, अब आप सुनिए, ये ततीज का देश है, ततीज को जानते नहीं होंगे, उसकी हड्डियां भी काम में आई थी, ऐसे ही मोदी जी की हड्डियां भी काम में आएंगी देश के। और सुनिए, पहले मेरी बात पूरी होने दीजिए। जब अध्यक्ष पद का इलेक्शन चल रहा था, कितने कैंडिडेट थे नहीं मालूम है, मैं बताता तो इधर शशि थरूर भी थे, इधर खड़गे भी थे, ठीक है। बीजेपी में कभी ऐसे देखा है जब आपसे अपना सर नहीं समझ और आप बातें कर रहे हो न्याय यात्रा की? कल परसों का रिजल्ट देख लिया है, राजकुमार चौहान इस्तीफा देके चला गया है, अरविंदर सिंह लवली इस्तीफा देके चला गया है। दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच करी। ये कांग्रेस का और दिल्ली सरकार बोलो ना, बोलते जाओ। कांग्रेस का ये मुखौटा है। आज की घटना जान रहे हो, उत्तर प्रदेश मैनपुरी की महाराणा प्रताप की मूर्ति क्या बिगाड़ रही थी उन बेवकूफों का जो उसको क्षतिग्रस्त कर दिया। सुनिए पहले आपको समर्थन में समझे। अरे आप ये इतिहास हमको नहीं, मैं बता रहा हूँ, आप ये इतिहास हमको मैं बता रहा हूँ आपको, बोलूंगा समझे। आप सुने, हम किसी बोला ही कितने मोदी जी को घर बैठ जाए, क्यों बैठ जाए? जब भारत की जनता चाहेगी उसे हम भी
नहीं, मैं ये नहीं करा बात नहीं है, मैंने आपको ये नहीं कहा। भारत की जनता चाहेगी, ठीक है, और हमारा जो कानून का अधिकार है, जो कानून है, आपने कहा कर दिया काम गिनवाओ मोदी जी के प्रोग्रेस करा उन्होंने। पूछिए 500 की बात है, मैं तो 50 गिना दूंगा। तो गिनाओ दो चार गिना दो भाई, गिना दो। कितने बार गिना दिए? मैं गिनवाऊं? अच्छा मैं गिनवाता हूं। हॉस्पिटल एजुकेशन में उन्होंने क्या किया, मंदिर बनवाया भाई, सबसे बड़ा काम मोदी जी ने और धारा 370 हटाई तो वहाँ पे भी सर सवाल दे दीजिए। क्या चंदा इन्होंने लिया, मोदी जी ने लिया है क्या? और किसी ने फंड नहीं लिया है? किसने लिया? कौन सी पार्टी ने नहीं लिया है? भाई साहब, ऑल टोटल पार्टियों ने फंड भाई साहब एक मिनट, हमने लिया है, सबने कांग्रेस ने भी लिया है और तुम्हारा टीएमसी ने भी लिया है और उन्होंने भी लिया। चलो एक मिनट, पर है ना जिसको तुम मानते हो गाय हमारी माता, एक मिनट, हेलो, गाय हमारी माता है तो उन्होंने फंड लिया, गाय हमारी माता उससे फंड लिया, और तुमने जिससे वैक्सीन बनाई पता नहीं क्या बनाया है वो उससे फंड लिया, तो तुमने इन गलत आदमियों से फंड लिया है, तो तुम गलत नहीं ली, फंड लिया है, चंदा लिया ना, रिश्वत नहीं ली, रिश्वत नहीं ली है, चंदा लिया है। आप मुझे बताइए, चंदा लिया है, चंदा पहले भी लेते थे, चंदा अभी भी लेते हैं। इस सरकार में इस तरह ऐसा कोई सिस्टम बात करो यार, जान लेके आया करो, जान लेके आया करो। सुनो भाई साहब, हेलो एक्सक्यूज मी ब्रो। वो तो कोई बात नहीं है भाई साहब, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश करा, सुप्रीम कोर्ट पब्लिक को तो बता ही नहीं आपने वैक्सीन लगवाई, कैमरा देख लगवाई, हमने लगवाई। कैमरा पे ध्यान दो, फोकस हो रहा है। तो तू रेडी रहे, तेरे को यही मरेगा क्या? कैमरे में बोलो भाई। मेरे को तो अरे मरेंगे कब? मरेंगे कब? सुनो यार, पूरे विश्व में पूरे अरे तू ये एग्जाम दे के आया, मैं काम कर रहा हूँ, क्या बनेगा थोड़ी, अभी तो स्टडी करेगा, स्टडी की नहीं, चंदा अभी अंडे में तो ज्यादा आता है, जिनको पता कुछ नहीं है, अंडे में से नहीं निकला। इस बार 6000 करोड़ का चंदा लिया मोदी ने, अगली बार इससे ज्यादा लिया, ज्यादा लेंगे। चंदा ले रहा हमारी माता है, ये ले तो चंदा, दूसरा ले तो रिश्वत। ये कौन सी नीति है भाई साहब तुम्हारी? और सुनो, तुमने बोला ना कि दूसरी सरकार बताई नहीं थी, तो तुम्हारा सरकार नहीं बताया, ये सुप्रीम कोर्ट खोला है ये राज, नहीं तो ये राज रह जाता। सुप्रीम कोर्ट उसका ये राज की बात सुप्रीम कोर्ट बताया कि चंदा लिया है, हमारे सरकार ने कबूला नहीं था। बड़ा घोटाला भाई साहब, आप ये बताइए, राजीव गांधी कोई घोटाला हुआ था, 30 दिन का अल्टीमेट मांगने वाली भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये चोरी का भंडा, आपको ध्यान होगा इन्होंने मना कर दिया कि पब्लिक का हक नहीं है जानना, जब प्रेसिडेंट लग गया, जब सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कारियों को भगाने वाली नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। आपने देखा एचडी देव गौड़ा उनके पोते को भगाने वाली किसकी गवर्नमेंट में भागा है? 26 तारीख को उनकी सीट पर पोलिंग हुई, उनकी सीट पर 26 तारीख को पोलिंग हुई, 26 तारीख को उनकी सीट पर पोलिंग हुई हासिल लोकसभा सीट पर, और उनको भगा दिया गया, उनको भगा दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी ब्रजभूषण शरण के बेटे को टिकट क्यों दिया? उसका छवि अच्छा था। ब्रजभूषण सिंह को क्या मानते हो तुम? ब्रजभूषण सिंह को तुम क्या मानते हो? बलात्कारी मानते हो? बलात्कारी नहीं, तय हुए क्वेश्चन नहीं होता। भगाने का काम किया देश के अंदर। ये बीजेपी सरकार सरकार भारतीय जनता पार्टी के देश के अंदर वो भगा रहे बलात्कारियों को टिकट देकर चुनाव लड़ा रहे देश के अंदर। ये क्या कर रहे हैं देश के अंदर? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले लोग आज देश के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा को बुलंदी पर ले जाने का काम कर रहे हैं देश के अंदर। ये क्या चल रहा है देश के अंदर? इस भाई साहब से मैं पर्सनली नहीं जानता, इस भाई साहब से एक सवाल है कि जो आतंकवाद के साथ होता है उस पे लोग ईडी सीबीआई का छापा मारा जाता है कि नहीं, कि इसका क्या
क्या लिंक मिला हुआ, क्या कनेक्शन है इससे? मारेगा ना। एक मुझे एक जवाब दो, वो जो कर्नाटका से बलात्कारी भाग गया, उससे पहले मोदी जी उसके हाथ में हाथ देके ऐसे करके फोटो खिंचवाए थे और वोट मांगते थे। तो मोदी जी और भाजपा के नेता पे क्यों नहीं छापा मारा जा रहा कि उससे उसका क्या कनेक्शन था जो उसके साथ खड़ा था? वो क्यों हाथ में हाथ देके? बलात्कारी के साथ बलात्कारी रहता है, आतंकवाद के साथ आतंकवादी रहता है। तो जब आतंकवाद के साथ सबको चेक किया जाता है तो बलात्कारी को साथ देने वाले को हम बलात्कारी क्यों नहीं कहेंगे? बताओ।